एक बेहतर समाज के निर्माण में एक शिक्षक की भूमिका सबसे अहम होती है। देश का भविष्य आने वाली पीढ़ी यानी बच्चों के हाथ में होता है और बच्चों का भविष्य शिक्षक के हाथ में होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एकल विद्यालय के आचार्य जलादेव बेरिहा के बारे में, जो ओडिशा के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा एकल विद्यालय से प्राप्त किया है। आप एकल के एक छात्र से लेकर आज एकल के कई दायित्वों को संभाला, उसके बाद आज एक शिक्षक हैं उड़िया सरकार के स्कूल में। तो ये सफर जी, कैसे तय किया आपने? मैं वर्ष 1998 से लेकर 2001 साल तक मैंने एकल विद्यालय के छात्र के रूप में पढ़ाई किया हूँ। एकल विद्यालय उस समय हमारे गांव में एक पढ़ाई करने के लिए सरकारी स्कूल एक था, लेकिन दूर में था। हमारे हमारे गांव के पास एक गांव है, उस गांव तक जाना पड़ता था प्राइमरी एजुकेशन के लिए। हम लोगों को शिक्षा, संस्कार, खेल, व्यायाम, साधारण ज्ञान आदि का जानकारी देते थे, जिसके कारण मेरे जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ा और मेरे आगे जाने के लिए मेरे दिशा प्रशस्त हो गया। इतने लंबे समय रहते समय मैंने ये देखा कि एकल विद्यालय जो प्रैक्टिकल जो है वो ग्रास लेवल में कर रहा है। जो सरकारी कार्यकर्ता है, जो सरकारी का जो एम्प्लॉय लोग है, वो उसके आंतरिकता काम करने में नहीं है। जो एकल विद्यालय के पूर्णकालीन के समय मुझे अनुभव हुआ था कि काम मेरा काम है, ये सब मेरा काम है। ये स्वच्छता काम किसके करना है, ये पहले मैं चूज करूंगा, मैं पहले शुरू करूंगा ये काम। ये इतना बड़ा मीटिंग होगा, उसका व्यवस्था कौन संभालेगा, पहले मैं संभालूंगा। ये जो मैं पहले करूंगा, इसी प्रकार का जो भाव है वो एकल विद्यालय से मिलता है। वो जो सरकारी नौकरी करने में भी बहुत सारे एम्प्लॉय है जो कि इस तरह का इच्छा जागृत नहीं कर पाते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि मेरे जीवन में एकल विद्यालय एक सख्त नींव का काम कर रहा है, अभी भी कर रहा है और पहले से भी वो कर रहा है। एकल विद्यालय से प्रशिक्षण लेने के बाद जलादेव बेरिहा एकल के आचार्य बने। फिर उन्होंने आगे भी एकल के विभिन्न कार्यों का निर्वहन किया। आप 2001 तक छात्र रहे, फिर आगे आप एकल के आचार्य भी बन गए। कैसे आचार्य बने? जी, मेरा 2010 साल में मेरा 10वीं कक्षा मैंने 10वीं कक्षा पास किया और उसी वर्ष ही मुझे एकल विद्यालय का दायित्व मिला। क्योंकि उसके पहले मुझे एकल का एक प्रशिक्षण हुआ करता था हमारा संचय केंद्र में, और संचय केंद्र में प्रशिक्षण होने के बाद मुझे एकल का मैंने दायित्व आचार्य के रूप में दायित्व मिला। तो जब आप एकल के छात्र थे, फिर आप एकल के आचार्य बने, तो ये आप कभी भी सामने बैठते थे, फिर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये अनुभव जी, कैसा रहा? ये बहुत बहुत दिलचस्प है, क्योंकि मैंने मैंने वही बात कभी भी नहीं भूल सकता है कि जिस दिन मैंने एकल विद्यालय में पढ़ाई कर रहा था, तो जो फीलिंग्स आता था मुझे एक छात्र के नाते, अभी अभी तो जो शिक्षक के नाते जो आ रहा है, वही एकल विद्यालय का जो तरीका है, मैं अभी भी उड़ीसा जैसे विद्यालय में अप्लाई कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। जो वो बच्चे के सामने देशात्मक बोध गीत गा रहा हूँ, उसका सफाई के लिए मैंने बोल रहा हूँ, संस्कार के लिए बोल रहा हूँ, तो वो छोटे छोटे जो बालक है वो भी बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। जलादेव बेरिहा एकल अभियान से जुड़कर अपने आप को धन्य मानते हैं कि वो एक ऐसे मुहिम का हिस्सा बन पाए। उनके जीवन में एकल विद्यालय ने नींव का काम किया है। आज वो जो भी है उसके लिए एकल विद्यालय का धन्यवाद कहते हैं और अपने जीवन को देश और एकल अभियान को समर्पित करते हैं।